नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिलोकी इंडिया वाले और इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी टीआरई स्टेट यूपीएलटी ग्रेड और साथ ही साथ भारत में जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम होते हैं उन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग 9000 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप गारंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे, क्योंकि अभी तक जितना भी इंडिया में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब का कलेक्शन हमने रखा है, जो 9000 से ज्यादा क्वेश्चन का सेट बन रहा है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। राइट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। OSI मॉडल डेवलप्ड इन विच ईयर। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो OSI मॉडल है वो क्या है। तो देखो, जो OSI मॉडल है ये नेटवर्किंग का एक मॉडल होता है। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें नेटवर्किंग के दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है TCP IP मॉडल और एक होता है OSI मॉडल। तो जो भी टॉपिक जिस क्वेश्चन में आएगा हम लोग उसमें उस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, उस सारे टॉपिक का हम लोग निचोड़ निकाल देंगे। जैसे यहाँ OSI आया है तो OSI मॉडल क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राइट, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और चलिए अब अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ एक मार्कर, और मार्कर लेने के बाद यहाँ क्वेश्चन है OSI। तो सबसे पहले आपसे एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। राइट, अब ये जो मॉडल है कब लाया गया, तो जो मॉडल है आपको 1984 ईस्वी में लाया गया। किसके द्वारा? 1984 ईस्वी में ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया। राइट, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन था इसको लाया। इस मॉडल जो होता है ISO, जो OSI मॉडल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल मॉडल, या फिर इसको आप बोलते हैं रेफरेंस मॉडल। मॉडल रेफरेंस रेफरेंस मॉडल इसको बोलते हैं। राइट, इसके अलावा ये जो मॉडल होता है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं होता है। मतलब जो TCP IP मॉडल होता है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ OSI मॉडल का तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ, नॉट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। ठीक है, इतना हो गया। और ये जो OSI मॉडल होता है ये यूज किया जाता है IT प्रोफेशनल के द्वारा। मतलब जितने लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वही इस मॉडल को यूज करते हैं, हम लोग इस मॉडल को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है कंसेप्चुअल मॉडल है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, इसका फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISO के द्वारा इसको फाउंड किया गया। इसको कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं या फिर रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। राइट, अब अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मॉडल इज OSI। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो OSI मॉडल है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो किस टाइप का है OSI मॉडल, किस टाइप का है? प्रैक्टिकल है? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। रियलिस्टिक है? नहीं। कंसेप्चुअल है? यस। ये क्या है? हमारा कंसेप्चुअल मॉडल है। कंसेप्चुअल मॉडल क्या कॉम्प्लेक्स है? नहीं। तो देखो, जैसे मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में बताया है तो उससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन आया है आपने उसको अच्छे से समझ लिया। राइट, तो क्या करना है आपको, काफी ध्यान से देखना है और इसका नोट्स बनाना है। हालांकि जितने भी PPT होंगे, जो PDFs होंगे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। तो बहुत सारे लोगों को फिजिकल लेयर पता नहीं है। तो देखो, जो OSI मॉडल होता है इसमें कुछ लेयर्स होते हैं। राइट, तो मैं क्या लिखता हूं, जो OSI मॉडल्स होते हैं इसमें होते हैं कुछ लेयर्स। तो मैं लेयर्स के नाम लिखता हूं और बताता हूं कि किस लेयर पर, हर एक लेयर पे हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है
उसका अलग अलग नाम होता है। तो जो OSI मॉडल होता है इसमें हमारे होते हैं 7 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं? 7। तो इसको याद करने का मैं आपको काफी आसान ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि सातों लेयर को ऐसे याद रखना किसी जंग से कम नहीं है, राइट। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूं। आप ST नहीं दे पाएंगे, APSTNDP कैसे याद करना है? आप यहां लिख देता हूं, आप ST नहीं दे पाएंगे, आपसे। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। मैं सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन लिखता हूँ, आप लेयर समझ जाना। एप्लीकेशन लेयर इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर इसका मतलब होता है S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क समझ लेना आप, D से डेटा लिंक लेयर, और P से फिजिकल लेयर। तो देखो जो OSI मॉडल होता है इसमें होते हैं 7 लेयर्स। कैसे याद रखना है? आप ST नहीं दे पाएंगे, आप ST नहीं दे पाएंगे। A से एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर, D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर, राइट। आपको ऐसे याद रखना है। तो अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फिजिकल लेयर होता है उस पर जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, जो एक मिनट अलार्म बज रहा है मेरा, जो फिजिकल लेयर होता है उसमें हमारा जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो पहले मैं आपको याद करवाता हूँ। जो फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर, इस पे हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं, बिट्स। मैं क्या करता हूँ, एक बार मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, बिट्स, इस पे बिट्स बोलते हैं। डेटा लिंक पे क्या बोलते हैं? डेटा लिंक पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेम्स, FREMS, फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेशन लेयर पे क्या बोलते हैं? इसको डेटा, प्रेजेंटेशन पे इसको डेटा, और एप्लीकेशन पे इसको डेटा। मतलब जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, अगर फिजिकल लेयर से ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बिट्स बोलेंगे, डेटा लिंक पे फ्रेम्स, नेटवर्क पे पैकेट, ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट, सेशन पे डेटा, प्रेजेंटेशन पे डेटा, एप्लीकेशन पे डेटा। तो कैसे याद रखना है? बिट्स, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, डेटा, डेटा। बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, डेटा, डेटा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको इतने सारी चीजें बता दिया है, तो क्या होगा? द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। तो जो फिजिकल लेयर है वो किस चीज में डील करता है? तो फिजिकल लेयर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि बिट्स में डील करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बिट्स। देखो अब आपको यहाँ फिजिकल लेयर पूछा गया है, आपको डेटा लिंक लेयर पूछ सकता है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पूछ सकता है, कोई भी लेयर पूछेगा, अगर आपने इसको याद कर लिया है तो आप काफी आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, राइट। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क ए सेंड्स अ मैसेज टू होस्ट ऑन नेटवर्क बी, विच एड्रेस डज द राउटर लुक एट। बोल रहा है कि कोई होस्ट है जो नेटवर्क ए पे है, समझो जैसे ये नेटवर्क हमारा ए है, ये हमारा नेटवर्क क्या है? बी है। तो इस पर कोई होस्ट है, राइट। वो इसको बी को मैसेज कर रहा है, बी को मैसेज सेंड करना चाह रहा है। तो जो राउटर होगा वो किस एड्रेस को देखेगा? तो आपको पता होगा कि जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और नेटवर्क लेयर पे किस चीज का यूज होता है? लॉजिकल एड्रेस का। लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल बोलो या फिर आईपी एड्रेस बोलो, क्योंकि राउटर जो हमारा होता है वो आईपी एड्रेस को फॉलो करता है। और आईपी एड्रेस क्या होता है? एक वर्चुअल एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? लॉजिकल एड्रेस। जहां राउटर आया, जहां राउटर आया, आपको समझ लेना है कि आईपी एड्रेस की बात हो रही है, और आईपी एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? और आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इथरनेट यूजेज, इथरनेट यूजेज, 1 मिनट, Ethernet uses a dash physical address that is imprinted on the network interface card.
जो इथरनेट होता है, मतलब जो इथरनेट लैन केबल होता है जिसके हेल्प से हम लोग अपने पीसी में इंटरनेट को चलाते हैं, तो बोल रहा है कि उसमें कितने बिट का फिजिकल एड्रेस होता है, राइट, कितने बिट का। तो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। देखो जो फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, जब भी आपको फिजिकल एड्रेस कहीं देखने को मिलो तो आप समझ लो कि कंप्यूटर के भाषा में उसको मैक एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को अपन क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। और जो मैक एड्रेस होता है वो होता है 48 बिट्स का। तो इसमें कहीं 48 बिट्स है क्या, 32 बिट्स है नहीं, 64 बिट है नहीं, 128 बिट है नहीं, क्या 6 बाइट है, यस। क्योंकि देखो एक बाइट में हमारा क्या होता है, 8 बिट्स होता है। तो 6 बाइट में 8 48, 48 बिट्स हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। बहुत सारे लोग 6 बाइट को आंसर नहीं मारेंगे और मार देंगे नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि वो तो उनको याद है कि 48 बिट्स होता है, 48 बिट्स उनको याद है, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि जो 6 बाइट होता है वही 48 बिट्स के बराबर है, राइट। तो आपको जो एग्जाम में कान को और आंख दोनों को खोल के रखना है, कान को खोलो चाहे नहीं, लेकिन आंख को खोल के रखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से उसको पढ़ो और दिमाग में तुरंत जोड़ डालो कि इसका आंसर क्या होगा। समझ गए। जो इथरनेट होता है वो फिजिकल एड्रेस इसका पूछ रहा है कितने बिट का होता है। तो जो फिजिकल एड्रेस होता है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, राइट। और मैक एड्रेस कितने का होता है, 48 बिट्स का। तो यहाँ बिट्स में आंसर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, 6 बाइट, राइट। नेक्स्ट, the dash layer responsible for delivering data units from one station to the next without errors। देखो बोला द डैश लेयर, ये हमारा OSI मॉडल का ही क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा लेयर है जो डेटा को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सेंड करता है बिना किसी गलती के, जिसमें कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो जो जब कोई भी एरर नहीं होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। मैं आपको सबका फंक्शन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारा एंड टू एंड कनेक्शन करता है, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी भी आप बोल सकते हो, कि जो हमारा मैसेज जा रहा है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। देखो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो क्या बोलता है कि कोई भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए और मैसेज रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आप जानते होंगे कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो सेंडर है, जैसे मैं सेंडर हो गया और मैं किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वो हो गया रिसीवर। तो मेरे एंड से लेके उसके एंड तक, मेरे एंड से लेके उसके एंड तक जो मैसेज है इनक्रिप्टेड है। मतलब मैं कोई भी मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वो सिर्फ रिसीवर ही उसको पढ़ पाएगा। रिसीवर कोई भी सेंड कर पा रहा है तो सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूं, मैं ही उसको समझ सकता हूं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप होता है वो हमारे मैसेज को नहीं देख सकता है, मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, राइट। जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, हमारा नेटवर्क लेयर करता है पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी एड्रेस। ये हमारे पाथ को डिटरमाइन करता है। तो मैं यहां लिख दूंगा पाथ डिटर्मिनेशन। आपको काफी बेहतर तरीका से इसका नोट्स बनाना है क्योंकि इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है और इसमें 25 क्वेश्चन है और एक होमवर्क क्वेश्चन है। जो 25 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में मैं लगभग 2 3 4 क्वेश्चन समझा रहा हूं, राइट। तो एक दिन में आपको अप्रॉक्स 70 to 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार देखना है एकदम नॉर्मल स्पीड में और फिर सोने से पहले एक बार और देखना है ताकि जो आप पढ़े हैं आपको अच्छे से रिवीजन हो पाए, राइट। क्योंकि एक बार अपन पढ़ते हैं तो लगता है कि यार समझ में आ गया, लेकिन वहीं एक दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर से जब पूछा जाता है हमसे तो हम आधी चीजें भूल गए होते हैं, राइट। अब डेटा लिंक लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या हुआ, पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी एड्रेस। जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, इसमें हमारा आईपी एड्रेस इन्वॉल्व होता है जो हमारे पाथ को डिटरमाइन करता है कि जो सोर्स है किसी चीज को हम अगर सेंड कर रहे हैं कोई भी डेटा को तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा है कि नहीं, राइट। वही पाथ डिटरमाइन करता है।
डेटा लिंक का क्या काम है? डेटा लिंक का काम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मैसेज को सेंड करना बिना किसी एरर के, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या है? फिजिकल लेयर का काम है बीट्स सिंक्रोनाइजेशन। फिजिकल लेयर का काम क्या है? बीट्स सिंक्रोनाइजेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मीडिया सिग्नल्स और केबल्स रिलेटेड जितने चीजें होती हैं उनको ये हमारा क्या करता है? उनको मैनेज करता है, राइट। या फिर जो बिट्स होता है उसको सिंक्रोनाइज करता है। बिट्स मतलब क्या कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेटा होता है वो फिजिकल लेयर पर एज अ बिट्स ट्रांसफर होता है, राइट। नेक्स्ट, द डैश लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लाइन्स। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। बोल रहा है कि ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर है जो सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी भी पैकेट की डिलीवरी को इंश्योर करता है मल्टीपल नेटवर्क लिंक में, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा नेटवर्क लेयर। आंसर क्या होगा? नेटवर्क। एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा? नेटवर्क लेयर। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को क्या करता है? डिलीवर करता है। तो मैंने आपको बताया है कि जहां भी पैकेट का बात आया, जो डेटा होता है, डेटा उसको पैकेट बोलते हैं किस लेयर पर? उसको पैकेट बोलते हैं नेटवर्क लेयर पर। मैंने आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ही बताया है कि किस लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं। तो जो नेटवर्क लेयर होता है उस पे हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। तो यहाँ आप तुरंत पकड़ लोगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि पैकेट किस लेयर पे बोलते हैं तो आप काफी आसानी से चीजों को कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, और मैंने आपका इसका फंक्शन बताया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। डाटा लिंक पे क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। फिजिकल पे क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, द डैश लेयर establishes, maintains and synchronizes the interaction between communicating devices। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो किसी भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज में, एक से ज्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज में इंटरेक्शन फॉर्म करता है, चीजों को मेंटेन करता है और सिंक्रोनाइज करता है। तो देखो, जब भी चीजों को मेंटेन करने की बात आए, किसी में इंटरेक्शन, अगर किसी से किसी का इंटरेक्शन होगा मतलब क्या? कुछ देर वार्तालाप चलेगी, कुछ देर आपस में बातें होंगी, मतलब एक सेशन चलेगा, राइट। और जब भी इंटरेक्शन की बात आए, सेशंस की बात आए, वीडियो कॉलिंग की बात आए, कोई भी चैट की बात आए, तो हम लोग आंख बंद करेंगे और तुरंत सेशन लेयर पे टिक करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। देखो, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो एक से ज्यादा, मतलब बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जो एक से ज्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में इंटरेक्शन का काम करता है। जैसे मानो एक मोबाइल है और एक लैपटॉप है, इन दोनों में इंटरेक्शन का काम कर रहा है, एक सेशन को ऐड कर रहा है, दोनों में इंटरेक्शन बढ़ा रहा है। कौन सा लेयर है? तो उसको बोलते हैं सेशन लेयर। क्या बोलते हैं? सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? मैंने आपको बताया है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? नेटवर्क का काम है पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी, जो पाथ को डिटरमाइन करता है और आईपी एड्रेस को फॉलो करता है। फिजिकल लेयर का काम क्या है? जो मीडिया सिग्नल केबल्स या फिर बिट्स सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है। सेशन लेयर क्या करता है? जो सेशन को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि जैसे आप किसी से वीडियो चैट कर रहे हो, तो जब तक आप चैट कर रहे हो, सपोज करो कि आप 10 मिनट तक चैट किए, वीडियो चैट, तो 10 मिनट तक आपका एक सेशन क्रिएट हुआ, राइट। जब 10 मिनट तक आपका एक सेशन क्रिएट हुआ, आपने अपने दोस्त से इंटरेक्ट किया 10 मिनट तक, तो इसको क्या बोलेंगे? उस सेशन मैनेज किया, जिसको क्या बोलते हैं? सेशन लेयर का वो काम है। नेक्स्ट, द डैश एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। कौन सा एड्रेस होता है जो किसी भी प्रोसेस को होस्ट पर आइडेंटिफाई करता है? अब होस्ट क्या है? तो देखो, कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर कोई फोन हो गया, वो अपने आप में एक होस्ट है। होस्ट डिवाइस, होस्ट मतलब होता है ऐसे, अगर होस्ट नेम मैं बोलूं तो जो उस चीज को ऑन करता है। जैसे इस जो कंप्यूटर है, जो मेरा लैपटॉप है, उसको ऑन कौन करता है? त्रिलोकी। मैं इसको क्या करता हूं? ऑन करता हूं। तो इसका होस्ट कौन हुआ? इसका होस्ट मैं हुआ। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा एड्रेस है जो किसी भी प्रोसेस को किसी होस्ट पे आइडेंटिफाई करता है? तो उसको बोलते हैं पोर्ट।
क्या वो फिजिकल होता है? नहीं। फिजिकल क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिजिकल को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, और यहाँ मैक एड्रेस की कोई बात नहीं हुई। क्या आईपी होता है? नहीं, आईपी तो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, आईपी नहीं होता है। क्या होता है? पोर्ट, और स्पेसिफिक ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हमारा क्या हो गया? पोर्ट एड्रेस हो गया। नेक्स्ट, द डैश एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ नोड एज डिफाइंड बाई इट्स लैन और वैन। तो इसका तो आपको क्वेश्चन में इसका आंसर है यहाँ लिंक एड्रेस। जैसे ही लिंक का बात आया, द डैश एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक एड्रेस। तो इसको क्या बोलते हैं? लिंक। लिंक मतलब डेटा लिंक, लिंक मतलब डेटा लिंक। और डेटा लिंक लेयर पे हमारा कौन सा एड्रेस होता है? तो आप बोलोगे सर मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस होता है? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। देखो क्वेश्चन कैसा घुमाया। द डैश एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ए नोड एज डिफाइंड बाई इट्स लैन और वैन। बोले कौन सा ऐसा एड्रेस है जिसको हम लोग लिंक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं? तो जो लिंक एड्रेस होता है, जो लिंक है, इसको क्या बोलते हैं? डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस काम करता है, और मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हम होगा हमारा फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट, क्या आईपी एड्रेस होगा? नहीं, आईपी तो हमारा लॉजिकल एड्रेस है। क्या पोर्ट एड्रेस होगा? नहीं, ये तो होस्ट के लिए होता है। क्या स्पेसिफिक होगा? नहीं। नेक्स्ट, द डैश लेयर इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। कौन सा ऐसा लेयर है जो यूजर्स को नेटवर्क को एक्सेस करने में हेल्प करता है? तो देखो, जो यूजर होता है, या फिर उसको हम लोग एंड यूजर बोलते हैं। एंड यूजर मतलब हम लोग। जैसे मानो कोई एप्लीकेशन है, सपोज कर लो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप है, तो उसका एंड यूजर कौन है? हम जैसे लोग, हम जैसे कॉमन लोग जो उसको यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूजर। तो जो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर है जो डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट करता है? डायरेक्ट यूजर से मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, किसी ऐप के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि हम सारे काम किस पे करते हैं? हम सारी काम करते हैं एप्लीकेशन पे। तो इसको बोलते हैं क्या? एक मिनट, मार्कर कहाँ चला जा रहा है? एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर। डेटा लिंक का काम क्या है? मैं आपको बताया हूं कि ये मैक एड्रेस पे काम करता है, और एक किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन को मैसेज सेंड करता है बिना किसी एरर के। याद करो, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, बिना किसी एरर के। फिजिकल लेयर क्या होता है? जो मीडिया, सिग्नल, केबल्स या फिर बीट्स सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, तो एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? जिसमें यूजर नेटवर्क को एक्सेस करता है, राइट। तो इसमें 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, और आपको काफी ध्यान से चीजों को समझना यार, क्योंकि यार अगर नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको लगेगा कि यार समझ में ही नहीं आया, राइट। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, और आपको जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको अप्रॉक्स, मैं यहाँ थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, 9000 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कंप्यूटर साइंस के 15 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं। जो कंप्यूटर साइंस के 15 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मिलाकर मैं अप्रॉक्स 9000 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। और इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि यार नेटवर्किंग में मैं आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जो हर एक कॉन्सेप्ट्स को, हर एक अंदर के अंदर कॉन्सेप्ट्स को, फुल फॉर्म्स को, हर एक चीज को कवर कर लेगा। उतना अगर आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिया है, समझ लिया है, तो आप काफी आसानी से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे, आप उसको काफी आसानी से कर सकते हो, राइट। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, और आपको बताता हूँ एक काफी भयंकर ईबुक के बारे में, जिसको हमने बनाया है। जितने भी अभी तक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, हमने सबके क्वेश्चंस को यहाँ रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट शिफ्ट 1-2 जो 2023 में हुआ था, उसके 100 क्वेश्चन इसमें हैं। वैसे ही जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, उसका डेट भी यहाँ आपको मिल जाएगा, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं वो मिल जाएगा। फिर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसका डेट आपको यहाँ मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ।
इसके अलावा आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान का बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 स्टेट, बिहार पीसीएस सब कुछ है, फिर दिल्ली पुलिस, मतलब जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, राइट, उन सब का पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। अप्रोक्स 9000 क्वेश्चन का एक बंडल है, 9000 क्वेश्चन प्लस आंसर का एक बंडल है, जो अभी आपको ऑफर प्राइस में मात्र 55 रुपीज में मिलेगा, क्योंकि इसका दाम मैं तुरंत बढ़ाने वाला हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करने जा रहा है। अभी 55 रुपया में मात्र मिलने वाला है। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ईबुक के लिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर तुरंत परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई और कंप्यूटर ईबुक लिख के मैसेज करें। नेक्स्ट, अब देखो, अब हमारा जो कंसेप्ट आया है वो टीसीपी आईपी का है। हर रोज हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी नेटवर्किंग का बहुत दिन तक ये सीरीज हमारा चलेगा, तो नेटवर्किंग का सीरीज ही आई थिंक 10 दिन तक चलेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी नेटवर्क। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल कम्स इन विच ईयर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि टीसीपी आईपी क्या है। तो पहले हमने जाना है कि जो ओएसआई मॉडल होता है वो क्या होता है, क्या होता है। तो जो ओएसआई मॉडल होता है वो होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, राइट। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आया था, जिसको कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं, जिसको रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल के द्वारा यूज होता है और जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है, और जिसमें 7 लेयर्स होते हैं। हर एक लेयर्स का क्या काम है, उसमें डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमने पढ़ लिया। और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी मॉडल किस साल में आया है, राइट। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है, इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे काफी अच्छे तरीका से। इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कब आया था, ये आया था हमारा 1970 के लगभग, 1970 में आया था। और 1970 से लेके 1983 ईस्वी तक इसने तहलका मचा दिया था। 1970 से 1983 तक इसने तहलका मचा दिया था। और 1984 में आपको याद होगा ओएसआई मॉडल आया था, राइट। और 1970 में तो आया, लेकिन किसके द्वारा आया, अर्पानेट। अर्पानेट एक नेटवर्क था, उस समय का काफी फेमस नेटवर्क था अर्पानेट, ये आया था। अब अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। इतना आपने समझ लिया कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1970 ईस्वी में आया था, लेकिन 1970 से 83 तक इसने कमाल मचा दिया था। और 1984 में आया था ओएसआई मॉडल। इसको लॉन्च किया गया था ARPANET के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ARPANET के द्वारा। लेकिन ARPANET तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो 2 इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, उसका नाम है विंट सर्फ और बॉब खान, KAHN, खान नहीं, KAHN खान, राइट। ये इतना आपने समझ लिया। और जो फर्स्ट ईमेल सेंड किया गया था वो ARPANET पे ही सेंड किया गया था, राइट, 1971 ईस्वी में जो फर्स्ट ईमेल सेंड किया गया था। अब इसके हम लोग लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ओएसआई मॉडल था, उसमें हमारा 7 लेयर था, वैसे ही टीसीपी आईपी में हमारा 4 लेयर है। कितना लेयर, 4 लेयर्स। अब लेयर्स को कैसे याद रखना है, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो ओएसआई मॉडल था उसको याद करने का हमने ट्रिक क्या बताया था, कि आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका ट्रिक काफी आसान है, इसका ट्रिक है नीटा। आप नीता अंबानी को जानते होंगे, तो यहां लिख लो NITA, नीता। एन से नेटवर्क लेयर, यहां लिखता हूं नेटवर्क लेयर, NW नेटवर्क लेयर। आई से इंटरनेट लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, और ए से एप्लीकेशन लेयर,
एप्लीकेशन लेयर। जो टीसीपी आईपी होता है इसमें 4 लेयर होते हैं, नीता, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इतना आपने समझ लिया। और भी वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक इस क्वेश्चन फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म आपने जान लिया, कब आया था ये जान लिया। इसको अर्पानेट एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया था। जो इंजीनियर्स डेवलप किए थे उनका नाम था विंडसर और बॉब खान। इसके 4 लेयर्स होते हैं। नीता के नाम से आप याद रख सकते हैं, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, राइट। अमॉन्ग दीज विच इज नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी। इसमें से टीसीपी आईपी का कौन सा लेयर नहीं है? तो कौन सा लेयर है? तो लेयर है कैसे याद रखना है? नीता। लेयर जो है उसको कैसे याद रखना है? नीता से। तो नीता का फुल क्या होता है? एन से नेटवर्क लेयर। क्या नेटवर्क लेयर उसमें होता है? हाँ होता है। एन आई, आई से इंटरनेट लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, ए से एप्लीकेशन लेयर। क्या इसमें एप्लीकेशन लेयर कहीं है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ये हो। क्वेश्चन बोला है कौन सा नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे कौन सा है और नेटवर्क लेयर पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अमॉन्ग दीज विच इज नॉट, नॉट बोल रहा है, नॉट बोल रहा है तो क्या होगा? सेशन लेयर इसका नहीं होता। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे कि जैसे आपने ट्रिक से इसको याद कर लिया है कि इसमें 4 लेयर होते हैं, नीता से आपने याद कर लिया है, तो आप कितने जल्दी इसको टिक मार दिए। नहीं तो फिर आप याद करते कौन सा लेयर है कौन सा लेयर नहीं है, तो टाइम लग जाता, राइट। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वाज डिजाइंड बाय। मैंने आपको बताया है, बिना वीडियो को पीछे किए आप बताओ कि टीसीपी आईपी किसके द्वारा डेवलप किया गया था। मैंने आपको अभी के अभी बताया। 2 लोग थे। जो एजेंसी थी उसका नाम था ARPANET, राइट। जो एजेंसी थी उसका नाम था ARPANET। आप कमेंट में ARPANET का फुल फॉर्म लिखो बिना देखे। मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप बिना देखे ARPANET का फुल फॉर्म लिखो कमेंट्स में। और इसको डेवलप करने वाले 2 इंजीनियर्स थे, कौन कौन? विंड सर्फ और बॉब खान। तो क्या विंड सर्फ इसमें है कहीं? हाँ है। क्या बॉब खान कहीं है? हाँ है। जब दोनों है मतलब बोथ ऑफ दिस। दोनों है मतलब क्या? बोथ ऑफ दिस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज दोज बिटवीन अ पीसी एंड अ पेरिफेरल डिवाइस। बोल रहा है कौन से ऐसी वेब है जो छोटे रेंज के कम्युनिकेशन, जैसे एक कंप्यूटर और उसका कोई पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब उसका सहायक डिवाइस। जैसे एक कंप्यूटर हो गया तो उसका पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा माउस, उसका कीबोर्ड, उसका कोई भी प्रिंटर, उसका मतलब ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं काम करने में, राइट। तो बोल रहा है कौन से ऐसा वेब है जो शॉर्ट रेंज वेब है। तो क्या नॉर्मल वेब उसको बोलते हैं? क्या उसको नॉर्मल वेव बोलते हैं? नहीं जी। क्या माइक्रोवेव बोलते हैं? नहीं। क्या फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं? ये तो केबल है। नहीं। क्या इंफ्रारेड बोलते हैं? यस, ये हमारा इंफ्रारेड होता है जो शॉर्ट रेंज वेव होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको याद कर लो, शॉर्ट रेंज वेव। शॉर्ट रेंज वेव इसको बोलते हैं। among these name among these name the कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब देखो इस प्रोटोकॉल में आपको 2 प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस। तो आपको मैं दोनों के बीच में काफी अच्छा से डिफरेंस बताता हूं ताकि आप इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस, अगर लेस मैं बोल रहा हूं मतलब क्या पता चल रहा है कि जिसमें कनेक्शन नहीं होगा, जिसमें कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जिसमें कनेक्शन होगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है, मतलब जिसमें एक जगह से या फिर एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पर डेटा को सेंड करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है। कनेक्शन लेस मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है। तो कौन सा है? उसको बोलते हैं यूडीपी। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है। और एक होता है आईपी। ये दोनों ऐसा प्रोटोकॉल है, यूडीपी और आईपी, जो कनेक्शन लेस है। मतलब अगर मेरे पास किसी को डेटा सेंड करना है तो मेरे से बिना कनेक्शन बनाए वो डेटा सेंड कर सकते हैं। सपोज करो जैसे आपको यहां से, जैसे मैं रहता हूं बेतिया में, मुझे बेतिया से पटना जाना है, तो पहले मुझे रोड का कनेक्शन देखना पड़ेगा कि जो रोड है वो बेतिया से पटना तक कनेक्ट हो रही है कि नहीं, जा रही है कि नहीं।
अगर नहीं जा रही होगी तो क्या मैं जा सकता हूँ पटना? नहीं जा सकता हूँ। तो मैं जो चीजों को फॉलो करूंगा वो हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब पहले मुझे कनेक्शन देखना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट, तब मैं जाऊंगा, तो उसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। वहीं कनेक्शन लेस में क्या होगा कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ से पटना जाने का रोड है कि नहीं, बस मुझे जाना है, कैसे भी जाना है, मैं बिना कनेक्शन बनाए हुए वहां दौड़ जाऊंगा, कैसे भी मुझे वहां पहुंचना है। तो आपने कनेक्शन ओरिएंटेड समझ लिया कि इसमें कनेक्शन की जरूरत होती है, इसमें कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो भैया यार कौन सा सही है? तो देखो, जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं इनका मेन मकसद ये है कि जो हमारा डेटा है वो रिसीवर के पास जाए या नहीं जाए उससे मतलब नहीं है, जल्दी जाना चाहिए। मतलब डेटा आधा जाए, अधूरा जाए, नहीं जाए, मतलब इसका मेन चीज है, मेन फंक्शन ये है कि जल्दी काम होना चाहिए, फास्ट। ये फास्ट है लेकिन रिलायबल नहीं है, इससे काम होगा ही नहीं। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि ये स्लो है, ये स्लो प्रोटोकॉल है लेकिन गारंटीड काम कर देगा, क्योंकि एक बार जब कनेक्शन बन जाएगा तो काम तो होगा ही। तो आपको कैसे समझना है कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वो ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है फिर डेटा का ट्रांसफर करता है, लेकिन कनेक्शन लेस में ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्शन लेस में ऐसा कुछ नहीं है, बिना कनेक्शन के ही डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और इसका मेन मकसद है कि डेटा हमारा ट्रांसफर फास्ट हो, भले डेटा आधा अधूरा जाए, नहीं जाए, उसके डिलीवरी हो नहीं हो, लेकिन फास्ट होना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, क्योंकि जो यूडीपी है और आईपी है दोनों हमारा क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया। तो अब मैं निकालूंगा अपना स्प्राइट का खानदानी बोतल और इससे पानी पीता हूँ। मेरा जो बोतल है यहाँ नहीं है, मैं ग्लास पानी पीता हूँ, लेकिन यहाँ स्प्राइट की बोतल से भी पी लेता हूँ कभी कभी, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग दीज नेम द कनेक्शन ओरिएंटेड। तो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन लिस्ट कौन कौन का है, एक यूडीपी है और एक आईपी है। तो यूडीपी और आईपी को ऐसे ही काट दो, यूडीपी को ऐसे ही काट दो और आईपी को ऐसे ही काट दो। जब यूडीपी और आईपी को काट दिए तो क्या बोथ हो सकता है? दो ऑप्शन कहीं बचा है नहीं, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। तो जो टीसीपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब जो टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल है, या फिर इसको आप प्रोटोकॉल नहीं बोलो, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक काफी तगड़ा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और काफी रिलायबल प्रोटोकॉल है। मतलब कोई भी डेटा को सेंड करना है तो पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद एक गारंटेड डेटा का ट्रांसफर करेगा। ये यूडीपी की तरह नहीं है कि डेटा एकदम स्पीड से बढ़ाना शुरू कर देगा, लेकिन वहां पहुंचे नहीं पहुंचे उसका हेडक नहीं है, उसका काम है सिर्फ जल्दी लेके जाना, राइट। भले वो पहुंचे रास्ता में रह जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या हुआ? टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो ऑप्शन यही रहेगा, टीसीपी उसमें रहना ही रहना है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के 90% स्टूडेंट्स उनको ये पता नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूडीपी? मैंने आपको यूडीपी के बारे में क्या बताया? मैंने आपको यूडीपी के बारे में ये बताया कि कनेक्शन लेस होता है। जब कनेक्शन लेस होगा तो क्या होगा? कनेक्शन लेस होगा तो क्या होगा? मैंने आपको बताया कि इसका मेन मकसद क्या है? फास्ट होना, फास्ट डेटा का ट्रांसफर करेगा, भले डेटा ट्रांसफर हो या नहीं हो। तो क्या ये मोर ओवरलोड हो जाएगा? नहीं। क्या रिलायबल हो जाएगा? नहीं। रिलायबल हमारा टीसीपी होता है, टीसीपी रिलायबल होता है, यूडीपी नहीं। खत्म। क्या ये लो ओवरलोड हो जाएगा? नहीं। क्या ये फास्ट हो जाएगा? यस। तो देखो, जब आप एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर देते हो। और चूंकि मैं 9000 क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूं, तो आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग शब्द में कैसे पूछा गया है, अलग अलग टाइप से कैसे पूछा गया है, आप उसको चीजों को समझ पाएंगे कि एक ही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के कैसे पूछा गया है, आप काफी आसानी से चीजों को जान पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ HTTP जो पोर्ट नंबर का कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई प्रोटोकॉल का आपको पोर्ट नंबर पूछ लिया जाएगा।
कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा जिसका पोर्ट नंबर आपसे पूछा ही जाएगा, राइट। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल तो समझते हैं। जैसे आप बेतिया में रहते हो, जैसे मैं बेतिया में रहता हूँ, तो हम लोग का जो मकान है उसका एक इंडिविजुअल मकान नंबर है। कैसे पता चलेगा कि जो ये मकान है, सपोज करो मेरा मकान नंबर 1 है, सपोज करो मेरा मकान नंबर कितना है 1, तो कैसे पता चलेगा कि जो त्रिलोकी इंडिया वाले हैं उनका मकान नंबर 1 है, या फिर वो जो 1 मकान है, जो मतलब त्रिलोकी इंडिया वाले हैं उनका मकान कौन सा है, कैसे पता चलेगा, नंबर से पता चलेगा। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये HTTP ही है, तो इसका एक नंबर असाइन कर दिया गया है कि अगर 80 पर काम कर रहा है, 80 पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है तो ये HTTP है। समझ लिए कि अगर 80 नंबर पे काम कर रहा है तो ये HTTP है, अगर 443 पे काम कर रहा है तो HTTPS है, ऐसा आप समझ लो। तो काफी आसानी से चीजों को समझने के लिए एक पोर्ट नंबर इसको दिया गया। तो बोल रहा है कि पोर्ट नंबर ऑफ HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो इसका पोर्ट नंबर है 80। HTTP क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसको लिख लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैं आपको कुछ पोर्ट नंबर यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जो 443 है, एक किसका है, ये हमारा है HTTPS। 25 किसका है, 25 हमारा है SMTP का, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। 81 किसका है, आई थिंक 81 किसी का नहीं है। तो मैं आपको कुछ और प्रोटोकॉल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे FTP लिख देता हूँ, फिर मैं आपको लिख देता हूँ FTP का होता है आपका 21 होता है, और एक 20 भी होता है। FTP का 21 भी होता है, 20 भी होता है। तो 21 किसका होता है, ये होता है कंट्रोल चैनल का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट्स बना लेना, कंट्रोल चैनल। और जो 20 होता है FTP का, एक इसका होता है, ये हमारा डेटा चैनल का, डेटा चैनल। और हमारा होता है एक SSH। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, इसका पोर्ट नंबर हमारा 22 होता है। SSH मतलब सिक्योर सेल, SSH मतलब सिक्योर सेल। एक होता है हमारा टेलनेट, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है 23। एक होता है DNS, DNS का कितना होता है हमारा 53। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसका कितना होता है 53, या फिर डोमेन नेम सर्वर 53। एक होता है POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका होता है 110। एक होता है IMAP, इसका होता है 143। IMAP का फुल फॉर्म से पूछ लिया जाएगा, इसका क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसको याद कर लो या लिख लो, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक होता है IRC, इसका पोर्ट नंबर होता है 134 आई थिंक होता है 134। इसको आप जो IRC होता है, इसका होता है इंटरनेट रिले चैट। 134 होता है आई थिंक। आप इसको एक बार इंटरनेट पे देख लेना, 134 होता है, राइट। मुझे लग रहा है 134 ही होता है, या फिर आप कमेंट में बताना इसका क्या होता है। तो इतना सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। पोर्ट नंबर 80 किसका होता है, HTTP का। 443 किसका होता है, HTTPS। SMTP का कितना होता है 25। FTP का 21 होता है जो कंट्रोल चैनल को डिनोट करता है, और 20 होता है जो डेटा चैनल को डिनोट करता है। सिक्योर सेल का क्या होता है 22। टेलनेट का क्या होता है 23। DNS का 53। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का 110। IMAP इसका होता है 143। IRC का होता है 134। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ FTP। मैंने आपको FTP के बताया है, अब आपको क्या करना है, इसको कमेंट करना है। FTP का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर मैंने आपको अभी बताया है, क्या होता है 21।
21, 21 यहाँ टिक मार लो। और एक 20 भी होता है, 21 और 20, तो 21 किसका होता है और 20 किसका होता है, आपको कमेंट में बताना है। मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में इसको बताया है, राइट। 25 किसका होता है, SMTP का। 60 किसका होता है, इसमें से किसी का नहीं। 81 किसका होता है, किसी का नहीं। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ DHCP सर्वर इज। DHCP क्या क्या होता है, DHCP का किसका होता है, आई थिंक जो DHCP होता है इसका होता है 67। DHCP, एक मिनट मार्कर कहाँ चला गया, 67 होता है। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP मतलब क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। जो DHCP क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी डिवाइस में कोई भी इंटरनेट पे डिवाइस आ रहा है तो उसको डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन करता है, राइट। जैसे सपोज करो कि हमारे पास 1 लाख डिवाइस हैं, तो हर एक डिवाइस को हम लोग अकेले अकेले अगर IP एड्रेस देंगे मैनुअली तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमने DHCP प्रोटोकॉल का यूज किया है और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि डायनेमिकली चीजों को एलोकेट कर देते हैं, राइट। डायनेमिकली चीजों क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, डायनेमिकली IP एड्रेस को एलोकेट कर देते हैं, राइट। तो इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 67। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। देखो जब भी रिमोट की बात आती है, रिमोट रिमोट मतलब क्या होता है, दूर से। जैसे सपोज करो यहाँ टीवी है, टीवी, जैसे ये टीवी थी और ये इसका रिमोट था, रिमोट। तो इसका रिमोट नाम क्यों है, क्योंकि रिमोट मतलब होता है दूर से, दूर। तो हम लोग रिमोट मतलब दूर से इस टीवी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, मतलब दूर से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो बोल रहा है कि अगर रिमोट टर्मिनल से हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि एक प्रोटोकॉल होता है टेलनेट, टेलनेट जो 23 पे काम करता है, पोर्ट नंबर 23 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, टेलनेट। टेलनेट हमारा किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 23 पे। FTP किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर किस पे, 21 और 20 पे। RARP क्या होता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। तो रिमोट का जहां भी बात है, जब भी रिमोट का बात आए, रिमोट, तो आपको याद रखना है टेलनेट। जब भी रिमोट का बात आए आपको टेलनेट याद रखना है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज। एप्लीकेशन लेयर जो OSI मॉडल का होता है वो कौन सा होता है, जो एप्लीकेशन लेयर उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो OSI मॉडल होता है उसका जो लेयर है, कैसे याद रखना है, आप ST नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन लेयर कौन सा लेयर है, क्या पहला लेयर है, नहीं, नीचे से पहला लेयर है। 1 2 3 4 5 6 7। जो फिजिकल लेयर है वो हमारा फर्स्ट लेयर है, नीचे से ऊपर जाना है, राइट। नीचे से ऊपर, नीचे जो है वो फर्स्ट लेयर है। तो जो एप्लीकेशन लेयर है, ए से एप्लीकेशन लेयर, वो कौन सा लेयर है, ये हमारा है कौन सा, 7। तो 7 कहीं ऑप्शन में है, हाँ। 6 लेयर कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर। 5 लेयर कौन सा है, सेशन लेयर। 4th लेयर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। इसको समझना काफी जरूरी है। आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन लेयर पूछा गया कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन जो लेयर है वो कौन सा लेयर है, मतलब कौन सा नंबर। तो आपसे भी पूछ देगा डेटा लिंक लेयर कौन सा नंबर है, डेटा लिंक लेयर कौन सा नंबर है। तो डेटा लिंक लेयर कैसे याद रखना है, आप ST नहीं दे पाएंगे और नीचे से 1 2 3 करके आप क्या कर देना है, दूसरा नंबर उसको कर देना है, समझ लिए। अब आपको एक चीज और बताता हूं, जो ऊपर के 3 लेयर होते हैं, ऊपर के एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ऊपर के 3 लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर। और जो नीचे के 3 लेयर होता है, नीचे का 3 लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और क्या,
और हमारा फिजिकल लेयर उसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर लेयर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर लेयर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर बच गया है इसको बोलते हैं हार्ट, हार्ट ऑफ ओएसआई, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर लेयर है, या फिर ये मिल जाएगा इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लेयर है। तो जो ऊपर के तीन हैं, जो ऊपर के तीन हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पेड़ है, पेड़ सपोज कर लो आप, कोई भी पेड़ है, मान लो जैसे ये पेड़ है, तो जो इसका जड़ होता है, मतलब जो नीचे है, जो जड़ होता है वो क्या होता है? वो हार्ड होता है। जड़ क्या होता है? हार्ड। तो जो जड़ है, जो नीचे का लेयर है वो हार्ड है, मतलब हार्डवेयर लेयर। और जो ऊपर का लेयर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जैसे जिसको क्या बोलते हैं? उसका तना। जैसे पेड़ का जो ऊपर का होता है तना बोलते हैं, वो सॉफ्ट होता है, उसको कोई भी मुड़ के तोड़ देगा, तो वो हमारा होता है सॉफ्ट, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। नीचे क्या होता है? हार्ड, तो उसको हार्डवेयर लेयर। जो नीचे के तीन लेयर होते हैं उनको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, ऊपर के तीन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, और जो बीच का लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। उसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, राइट। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल इज, एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। तो क्या सिक्योर्ड स्टेशन लेयर होता है? नहीं। क्या सिक्योर्ड सेशन लैन होता है? नहीं, लैन का तो अलग से फुल फॉर्म होता है। क्या सेशन सिक्योर्ड लेयर होता है? नहीं। सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट कहीं है? सिक्योर सॉकेट है, सिक्योर सॉकेट मुझे नो देखो, नहीं। सारा का सारा ऑप्शन गलत है। सारा का सारा ऑप्शन क्या है? गलत। सारा का सारा ऑप्शन गलत है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें अलग से लिख देता हूं, सिक्योर्ड एसएसएल, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएसएल का फुल होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, राइट। नेक्स्ट, ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर। जो ब्रिज होता है वो टीसीपी आईपी हो गया या फिर ओएसआई मॉडल हो गया, उसमें किस लेयर पे काम करता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो डेटा लिंक होता है इस पर हमारा मैक एड्रेस काम करता है, मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। जो नेटवर्क लेयर हो गया इसमें हमारा क्या होता है? इसमें आईपी एड्रेस काम करता है, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस मतलब क्या? कौन सा डिवाइस? राउटर। आईपी एड्रेस मतलब कौन सा डिवाइस हो जाएगा? राउटर हो जाएगा, राइट, राउटर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा डिवाइस आ जाएगा? जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें भी हमारा राउटर आ जाएगा और फायरवॉल, राउटर और फायरवॉल। तो देखो इन तीनों में तो किसी में हमारा ब्रिज वर्क नहीं किया है, तो किस में काम करेगा? ब्रिज हमारा काम करेगा फिजिकल लेयर में। तो फिजिकल लेयर में कौन कौन से ऑल डिवाइस काम करेंगे? तो मैं सबको लिख देता हूँ, सबको हम लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं इसमें से? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इसमें हमारा हो गया। और एक मिनट, जो डेटा लिंक लेयर है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैक एड्रेस पे काम करता है, और इसी में हमारा काम करता है कौन कौन? जो क्या हम बोल रहे थे, जो डेटा लिंक इसमें क्या काम करता है? हमारा ब्रिज स्विच, इसमें स्विच काम करता है, ब्रिज, ब्रिज और मोडेम। मोडेम क्या करता है? नेटवर्क लेयर में क्या काम करता है? राउटर और फायरवॉल। फिजिकल लेयर में क्या काम करता है? हमारा केबल, हब, रिपीटर, मोडेम, ये सब काम करता है। आप इसको ध्यान समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी ओएसआई लेयर के मॉडल्स हैं, मतलब ओएसआई मॉडल्स के लेयर्स हैं, वो हर एक लेयर पे कुछ अलग अलग डिवाइस काम करता है, राइट। जैसे जो फिजिकल लेयर हो गया उसमें हमारा केबल काम करता है, हब काम करता है, रिपीटर काम करता है, मॉडेम काम करता है। वैसे ही जो डेटा लिंक लेयर हो गया वो हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, उसमें हमारा स्विच काम करता है, नेटवर्किंग डिवाइस, ब्रिज काम करता है, मॉडेम करता है। तो जो मॉडेम है वो फिजिकल लेयर पे भी काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। नेटवर्क मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस पे काम करता है, और इसमें राउटर और फायरवॉल पे डिवाइस काम करते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट पे आपको राउटर और फायरवॉल काम करते हैं। तो अभी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ब्रिज किस पे काम करता है? ब्रिज, तो ब्रिज इसमें किस पे आया है?
डेटा लिंक लेयर पे, तो ये डेटा लिंक लेयर पे हमारा काम करेगा। और एक चीज आपको क्वेश्चन कभी ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑल 7 लेयर पे काम करता है, ऑल 7 लेयर्स। कौन सा ऐसा डिवाइस है, जैसे ये पूछेगा राउटर कहाँ काम करता है तो आप बोल दोगे नेटवर्क में या फिर ट्रांसपोर्ट में, लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो 7 लेयर पर काम करता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो 7 लेयर पर काम करता है, तो क्या बोलोगे, उसका नाम है गेटवे। उसका नाम है गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो 7 लेयर पे काम करता है। तो अभी हमने 25 क्वेश्चंस को करा दिया, जिसको करने में हमारा अप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम लगा है, जो 55 मिनट्स लग चुका है अभी तक 25 क्वेश्चन करने में। और हर एक क्वेश्चन को करने में हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, जैसे यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक इसमें हमने 10 क्वेश्चन को करा दिया है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इसमें एक क्वेश्चन ही है, कुछ भी पूछ सकता है कि मॉडेम कहाँ काम करता है, स्विच कहाँ काम करता है, आईपी कहाँ काम करता है, राइट। तो एक क्वेश्चन में अगर मैं अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि 4 हमने क्वेश्चन कराए हैं, तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान से मेरी बातें सुनो। एक बार आपने वीडियो को देख लिया है तो आप इसका नोट्स बना लो, एक शॉर्ट नोट्स, या फिर मैं आपको पीडीएफ डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको लेके उससे 2 बार रिवीजन कर लो, और एक बार सोने सोने सॉरी सोने के टाइम एक बार इस वीडियो को फिर से देख लो, ताकि इतने जो क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, और आप भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाए, राइट। और यार मैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो बुलाऊ नहीं हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी कभी। और मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, इसके बारे में आपको डिटेल में सर्च करना है और कमेंट करना है कि भैया यार इसका आंसर ए होगा, राइट। तो होमवर्क क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ए है होमवर्क क्वेश्चन, क्या लिखा है, विच इज अ रेफरेंस मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी 2 नेटवर्क सिस्टम। तो अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, तो जैसे रेफरेंस आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कौन से मॉडल की बात हो रही है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि रेफरेंस मॉडल क्या बोलते हैं, आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको कमेंट करो और मुझे बताओ, राइट। आपको कमेंट करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईबुक का लिंक दिया गया, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। मात्र 55 रुपीज में आपको अभी ईबुक देखने को मिल जाएगा, जिसका दाम बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। और कोई भी अगर आपको एडिशनल कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 620151 87 461। हाई कंप्यूटर ईबुक लिखकर मैसेज कर सकते हैं, और आप इस ईबुक को गारंटी ले ही लो, मैं तो यही बोलूंगा कि आप ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि मजा आ जाएगा आप प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।